थैंक यू पास्टर। प्रोगदास, हम स्वागत करते हैं आज का वजन के मनन के लिए। आगे 45-50 मिनट आपको वजन बोलने के लिए है। पूरा समय आप हमारे जीवन में ले, आप हमारे बीच में वजन बोलने के लिए ले सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और परमेश्वर की गवाह ठहरने का या परमेश्वर की गवाह बनने का अवसर प्रभु ने दिया है। क्योंकि वो हम में से हर एक जनों को बुलाने का और चुनने का मकसद ये है कि हम विश्व के हर कोने में जहाँ हम हैं, वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की गवाह बने। यही मकसद के साथ प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है और अभी तक परमेश्वर ने हमें ठहराया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए निरंतर अपने आप को आप तैयार करें और खुद को समर्पित करें, ताकि हर रोज कम से कम एक ना एक व्यक्ति के सामने हम परमेश्वर की गवाह बने। क्योंकि वो गवाह बनने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि आपके कलीसिया की जो ब्रोशर जो उसमें बना, उसमें मैंने एक वचन देखा, वहाँ पर हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने हमें दास नहीं, बल्कि वो हमें अपना पुत्र ठहराया है। सो पिता की जो मर्जी है, हमें दास नहीं बल्कि परमेश्वर ने अपना संतान ठहराया। जिस संतान के मन में ये विचार है, मेरे पिता के नाम को मुझे बनाए रखना है या मेरे पिता की इच्छा को मुझे आगे की ओर बढ़ाना है या पिता की मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करना है, तो मैं आपको बता दूं, वो पिता उस पुत्र से बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ना केवल वो खुश रहेंगे, बल्कि पिता की उन मकसदों को पूरा करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वो पिता इस बात को कहेंगे कि हाँ, मेरे पुत्र के कारण मेरा मन आनंदित है और मेरा मन बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के कारण आज स्वर्ग में परमेश्वर गर्व या इस बात के लिए परमेश्वर खुशी मनाते हैं। मुझे नहीं पता, भले आप कहीं भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना संतान ठहराया है। तो परमेश्वर के उस मकसद को, परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए निरंतर हम तैयार रहे और दूसरों को तैयार करने के लिए भी हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे, क्योंकि पिता की मर्जी यही है। मैं प्रभु के प्रति आभारी हूँ। आदरणीय पास्टर शिबू सामुअल, जो कि रेनकोट में सेवकाई करते हैं, पास्टर जी, मैं आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। आपके सामने और आपके संगति में एक साथ मिलकर के परमेश्वर की पवित्र नाम को ऊंचा उठाने का अवसर प्रभु ने दिया है। काफी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज रूबरू ये इस ज़ूम मीटिंग के द्वारा होने में प्रभु ने मदद किया। मैं बेहद खुश हूँ इस बात से कि आपके साथ संगति करने का, क्योंकि बड़ी मकसद के साथ, बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने उनको वहां पर ठहराया है। तो उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य के साथ परमेश्वर ने रेनकोट में प्रभु के दास को पहुंचाया है, तो उनके उस मकसद को पूरा होने में प्रभु ने मदद करने पाए। मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा भी है, प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे। मैं आज बहुत ही संक्षिप्त में एक दो बातें मैं आज आपके सामने रखते हुए, जो मुझे जो समय दी गई है, उस समय के भीतर ही भीतर मैं उसको समाप्त करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। जो कि इन दिनों में बहुत ज्यादा मुझे परमेश्वर के वचन से बहुत ज्यादा प्रेरणा दी, खुद को मेरे जीवन में आशीषित होने के लिए, और साथ साथ यहाँ पर मैं आजमगढ़ में सेवकाई करता हूँ, इस कलीसिया को भी प्रेरणा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद की है। क्योंकि इस साल के लिए हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर का यही योजना था, यही भविष्यवाणी थी, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। सचमुच में परमेश्वर का जो वचन हमें देता है, उस वचन पर हम यदि विश्वास करें और उसके हम बाट जो हैं और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है, वो सचमुच में वो हमारे जीवन में पूरा कर ही देंगे।
भले उसके सामने हजारों रुकावटें आए या लाखों समस्या उसके सामने आए, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कदापि उन बातों की ओर ध्यान न दे, बल्कि परमेश्वर की ओर से दी हुई उस वाणी पर और उस वाव पर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के आशीष हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे कि उस मकसद को पूरा करने के लिए। आज मैं शाम को मैं एक परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 29वें पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय और उसके 29वें पद मैं आज आपके सामने पढ़कर आज की जो संदेश है उसमें मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। थैंक यू जीसस। सो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मैं आपको बता दूं, एक पिता और पुत्र और उन दोनों के बीच जो व्यक्तिगत संबंध है, उस व्यक्तिगत संबंध को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जहां कहीं पर भी हम रहे, किसी भी काम को या किसी भी बिजनेस या कोई भी बात को हम कर रहे हैं, भले वो स्टडी हो या पढ़ाई हो या कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन जहां कहीं पर भी हम रहते हैं वहां पर हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत संबंध में हमें निरंतर बने रहना है। जैसे पादरी साहब इस बात को पहले से ही बता रहे थे, किसी परमेश्वर के दास को खुश करने के लिए कभी भी हम मीटिंग में शामिल ना, बल्कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता और एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ जब हम एकत्रित होने लगे, तो वहां पर परमेश्वर की मर्जियां, परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में पूरे होंगे। और उसमें एक और खासियत यह है कि मान लीजिए मैं जरा सा परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर चल रहा हूं या परमेश्वर की संगति से मैं जरा सा मैं जो 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 उनसे फिसल करके मैं अगर मैं आगे की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति यदि मैं बन गया हूं, तो उस संगति में पहुंचने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे कि हमें इन दिनों में क्या करना है। हमें दूसरों के जीवन से, दूसरों की गवाही से और दूसरों के संदेश के द्वारा, दूसरों के जो जीवन के अनुभव के द्वारा हमें इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर के साथ-साथ आगे की ओर किस तरीके से बढ़े। क्योंकि पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन आईने के समान है। तो हमारे चेहरे में, हमारे सामने जो कोई भी बातें हैं, वो हमें दिखाई देता है। इसलिए संगति में जब हम पहुंचते हैं, तो वहां पर हमें परमेश्वर का उस मर्जी, परमेश्वर की उस योजना को हमारे जीवन में हमें देखने में हमें मौका मिलता है। मैं आपको बता दूं कि पादरी साहब जब घर पर आते हैं तो उनका बड़ा आदर भक्ति के साथ उनको स्वीकार करके बड़े अच्छे कुर्सी पर बिठा करके आप उनकी आदर करते हैं, लेकिन आप संगति में जाने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं साफ मेरे कलीसिया में इस बात को, लेकिन आपके कलीसिया के लोगों को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मैं योग्य नहीं। लेकिन आजमगढ़ के कलीसिया के लोगों को मैं जरूर बताता हूं कि तुम एक नंबर के झूठे हैं, जो संगति में आए बिना तुम परमेश्वर के जो जो प्रेम है, आप कहते हैं आपके अंदर है, तो सरासर वो झूठ है। उनके अंदर ऐसा कभी भी ऐसा उनके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर होते तो वो जरूर
उनसे भेंट करने के लिए, परमेश्वर की संगति में उपस्थित होने के लिए वो ज़रूर आएँगे। यहाँ का अवसर हम जानते हैं, ये हम अगर जानना हो तो हमें देखना है कि पहले प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद पहाड़ से उतर कर के वो नीचे आए। नीचे आकर के वो मंदिर में जाकर के वहाँ पर बैठकर वो परमेश्वर के भवन में जब पहुँचा, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने एक स्त्री को पकड़ करके, जो कि कुकर्म में पकड़ाई गई है, उस स्त्री को लेकर के यीशु के पास लेकर आए। लेकर आने के बाद उनसे बताया कि प्रभु यीशु, आप ही सबसे पहला पत्थर इन्हें मारे, क्योंकि उनके बीच में एक अलिखित नियम थे कि कोई भी ऐसे कार्य को शुरू करना हो, जैसे हमारे यहाँ पर भारत में एक रिवाज है, अगर कोई दुकान उद्घाटन करना हो, तो हम लोग प्रधान को या हमारे जो कोई दूसरे जो एक व्यक्ति है, उनको हम बुला लेते हैं, ताकि पहला बिक्री वो करे। कोई दुकान शुरू कर रहे हैं या कोई मंत्री को बुला लेंगे या बुलाते हैं या इस तरीके से। तो यहूदियों के बीच में इस तरीके से जो सज़ा सुनाया जाता है, तो उस सज़ा को पहले करने के लिए किसी ऐसा शख्स को चुना जाता है कि उस सज़ा जो जो देने जा रहे हैं, वो सफलतापूर्वक पूरा हो। तो वो ला करके यीशु के पास आकर के कहने लगा कि प्रभु यीशु, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कि आप ही ऐसा करिए, जो इसका उद्घाटन कीजिए। तो यीशु ने कहा, नहीं, उसके उद्घाटन करने के लिए मैं योग्य तो नहीं। उन्होंने वहाँ पर इस बात को बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मेरा करने से अच्छा है, तुम में जो पाप नहीं किया, वो लोग करें। अर्थात यहाँ पर यह है कि वो लोग यीशु मसीह को योग्य समझ कर के यीशु के पास नहीं आया, लेकिन इसलिए आए थे कि यीशु की परीक्षा दी। वहाँ पर इस यीशु मसीह ने उनके उस मकसद को उन्होंने जाना, उन्होंने पहचाना, उनको समझ में आ गया भई ये लोग आने का मकसद क्या है। मैं आपको बता दूँ, जब हम संगति में आते हैं, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे मनों को जाँचने वाले हैं, हमारे हृदय को परखने वाले हैं। वो इस बात को ज़रूर जानते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है। आज शाम को मैं आपको बता दूं, भले आप अलग-अलग परिवार से या अलग-अलग क्षेत्र से या अलग-अलग परिस्थिति से आज शाम को हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर के संगति में आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब यहाँ पर आए हैं, तो पवित्र आत्मा जो हमें घेरे हुए है, उस पवित्र आत्मा इस बात को जानते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी मन की भावनाएं क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ ये हो रहे हैं कि पूरी तरीके से उनको किसी न किसी तरीके से उनको फँसाऊँ और उनको जो है परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो मकसद है, उसमें से उनको हटा दिया जाए। शैतान और मनुष्य दोनों मिलकर के यही कोशिशें कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना को असफल बनाया जाए। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, आज तक परमेश्वर की किसी भी प्रकार की योजना को कभी कोई असफल कर ही नहीं सकता है। भले वो कितनी भी बड़ी ताकतवर क्यों ना हो या वो कितनी भी बड़ी बुद्धिमान क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी धनी या ज्ञानी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की योजनाओं को कभी किसी भी तरीके से कोई असफल कर ही नहीं सकता है। अगर कोई परमेश्वर की योजना को मिटाने के लिए या परमेश्वर के उद्देश्य को हटाने के लिए कोशिश करे, मैं आपको बता दूं, उनका मिटने का समय जब करीब आता है, तब उनके मन में ऐसा विचार आता है कि परमेश्वर की योजनाओं को या परमेश्वर की जो लक्ष्य है, उसमें से लोगों को हटाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ लोगों ने इस तरीके से व्यवहार की, लेकिन यीशु मसीह उनके सामने बहुत ही परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि और समझ के साथ यीशु मसीह उनके सामने काम की। काम करने के बाद वो आखिर में वे अपने चेलों को और उनके साथ में जो लोग थे, उनको इस बात को बताने लगे कि इस जगत में क्या हो रहे हैं। ये जगत पूरी तरीके से अंधेरे में घेरे हुए है। इस अंधेरे के मध्य में अगर आप ज्योति खोजने वाला व्यक्ति है, इस तकलीफ के बीच में और इस संसार के बीच में अगर आप ज्योति को खोज रहे हैं, तो केवल एक ही एक ज्योति है, वो है प्रभु यीशु। तो लोग बड़े अचंभित हुए। अरे प्रभु यीशु, आप क्या कह रहे हैं? तब वो उसके विषय में विस्तार से उनको बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने का मकसद क्या है और क्यों है।
और उस मकसद को बताते हुए, उस मकसद के अंतिम से इसकी ओर आते समय प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के सामने इस बात को बता रहे हैं, देखो, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और जो कुछ भी मैं करता हूं, मेरी मर्जी से नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा है उनके मर्जी के तहत ही मैं करता हूं। और उसके बाद यहां पर कह रहे हैं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यदि आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर के बेटी है, मैं आपको बता दूं, सचमुच में आप जो कुछ भी काम करें, उस काम करने से पहले आप एक बार जरूर सोचें कि आप जो कर रहे हैं, इससे क्या परमेश्वर की मर्जी है? इसमें क्या परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है? कुछ दिन पहले, जो कि स्कूल के टाइम में, एक बार एक पिता के एक परिवार में मैं गया, तो वहां पर उनके परिवार में जो है, उनकी माता और उनकी बेटी दोनों आपस में बहुत बड़ी मनमुटाव में बैठी हुई थी। जो कि उनकी बेटी जो 10th क्लास में पढ़ रही थी, और उनके जो स्कूल से वहां पर लोग एग्जीबिशन में जा रहे हैं, उसके लिए जो है थोड़ा पैसे की जरूरत है। माँ जो है बड़ी तकलीफ के साथ, जो कि वो एक विधवा औरत थी, सो बड़ी तकलीफ के साथ वो बच्चे को पढ़ा रहे थे। तो वहां पर लड़की जिद करने लगी, नहीं मुझे एग्जीबिशन में जाना है। तो एक अच्छी विश्वासी होने के नाते उस माँ ने बताई, बेटी, आप जहां जहां जाना चाहते मैं आपको ले जाऊंगी, लेकिन उस एग्जीबिशन में परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम जाओ। हाँ, बाकी सब बेवकूफ है, बाकी सब देखो ऐसा है, हमारे जो है क्रिश्चियन स्कूल है ये, वहां से लेके जा रहे तो कोई गलत जगह में लेके नहीं जा रहे, ये है वो है ऐसा वैसा। मम्मी को अक्सर ये पसंद नहीं थे, वो एग्जीबिशन में जाने के बाद वो लोग शाम को एक पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, तो पिक्चर देखना उनकी मम्मी पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मेरे जैसे जो है मेरी बेटी भी बने। तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि उनकी बेटी भी जा करके पिक्चर देखे। तो ये दोनों के बीच में बातचीत होने लगे, आखिर में बात, आप जानते ही है, जब परिवार में बढ़ने लगते हैं तो वो पासवान के सामने आ ही जाते हैं। तो बात मुद्दा मेरे सामने आ गया, मुझे उनका घर जाना पड़ा। मैं वहां पर गया, तो वो बेटी बड़ी जिद्दी है, वो कह रही है, नहीं 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 नहीं, मुझे जाना ही है पास्टर अंकल, आप मुझे मदद करना है। मैंने कहा जरूर मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी मदद करने के लिए ही मैं आया हूं। वो बहुत खुश हो गई। तो माँ मुझे बताने लगी, पास्टर देखिए ऐसी सी बात है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बेटी, अगर यीशु मसीह भी आपके साथ आपके एक एक एग्जीबिशन सेंटर में आ सकते हैं, तो जरूर आप जा सकते हैं। और पिक्चर पिक्चर देखने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन यीशु भी आपके साथ बैठ करके, पवित्र आत्मा भी आपके साथ बैठ करके वो पिक्चर देख सकते हैं, तो बेटी जरूर आप देखना है। वो सर झुकाई, उसके बाद मुझसे कहने लगी, ओके पास्टर अंकल, मुझे अब ये बात समझ में आ गया है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर का बेटा या बेटी है, तो मैं आपको बता दूं, आप हर एक काम करने से पहले जरा इस बात को सोचे कि सचमुच में मैं जो कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, क्या ये सचमुच में परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर के लिए क्या ये प्रसन्नता का काम करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो जरूर आप करें। वहां पर मैं आपको बता दूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद आप कभी अकेले नहीं। अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे सर से एक बाल भी अगर झड़ना हो, पवित्र शास्त्र में हम इस बात को देखते हैं, उनके मर्जी के बिना वो भी नहीं संभव। जो कोई भी बातें होती है कि उनके तहत होती है। कभी भी हम मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच विचार, मनुष्य की भावनाओं में आकर के हम ऐसा कोई भी कार्य को या ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, जहां पर परमेश्वर की या पवित्र आत्मा के दिल को हमें दुखी पहुंचाने की अवसर आए। मेरे प्रिय एक एक परमेश्वर के दास और दासियों, क्योंकि ये ना केवल आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि आपका पारिवारिक जीवन में, और साथ साथ आपके आध्यात्मिक जीवन में, और साथ साथ आप जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उस कलीसिया की उन्नति और सफलता के लिए ये जरूरी है कि आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना अवश्य है। उसके लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अकेला नहीं। मेरे प्रियो, आप किसी भी हालात में होकर के गुजरे,
आप अकेले नहीं हैं, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को बताता हूँ, परिस जो 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 हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं, हमारे सामने जो सर्कमस्टांसेस है, वो हमेशा झूठ है। वो कभी भी परिस्थिति सच नहीं है। आज आपके सामने, क्योंकि ज्यादातर लोग परिस्थिति को देख करके यीशु मसीह पर जो परिस्थिति को देख करके वो लोग जीवन बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों में ये खासियत है, वो लोग कभी भी परिस्थिति को देख करके जीवन नहीं बिताए। क्योंकि परिस्थिति के देखते हुए जीवन बिताओगे तो आप कभी भी यीशु मसीह के साथ जी नहीं पाएंगे। एक सफल मसीही जीवन आप कभी भी नहीं बिता पाएंगे यदि आप हालातों को देख करके आप जीवन बिताना शुरू करें। मैं एक छोटी सी एक उदाहरण मैं बता दूं। मैं आजमगढ़ में आकर के लगभग 16 साल पूरा होने पर है। ये 16 साल के बीच में मैं कभी परमेश्वर से, कभी मेरी ओर से कुछ कभी में मैं प्रभु प्रभु के लिए नहीं मांगा, क्योंकि मुझे उसका जरूरत पड़ा ही नहीं। क्योंकि अवसर आने पर परमेश्वर हर एक चीजें समय समय पर देता रहा। लेकिन जब 2019 खत्म होते ही वहां पर परमेश्वर का एक दास, जो कि जिंदगी में पहली बार मेरा उनसे भेंट हो रही थी, उन्होंने बताया कि पासवान, अभी तक आपने मांगा नहीं, लेकिन एक बात परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर, मैं उसके लिए तैयार हूँ। परमेश्वर जो करना चाहते हैं, क्योंकि वो समय समय पर अपने दासों के द्वारा या स्वप्न के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा वो मुझे सिखाता रहा। तो परमेश्वर के दास ने बताया, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि इसी साल में तुम्हें आजमगढ़ में अभी तक तुम्हारे लिए रहने का जगह, आराधना करने का जगह, सब कुछ परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार दिया। लेकिन अब परमेश्वर चाह रहे तुम्हें अपना निजी जमीन आजमा। और मैं कलीसिया के लोगों को बताने लगे, मेरे प्रियो, ये 16 साल में मैं कभी इस बात को बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को बताया है, परमेश्वर के दास ने इस बात को बताया है, क्योंकि वो परमेश्वर ने स्वयं मुझे बताया है कि इस तरीके से हम प्रार्थना करें। कलीसिया को बताना शुरू किया। कलीसिया भी ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। सबसे पहले मुन्नर नामक एक प्रभु का एक एक एक, एक दास है, वो जा करके अपनी एक बकरी थी उसको बेचा, और साथ साथ जो चर्च में आने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, वो अपना साइकिल, वो दोनों बेच करके 5,000 रुपया इकट्ठा करके मेरे हाथ में लाके दे दिया। पहला ऑफरिंग उन्हीं का था। तो उस तरीके से मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो इधर उधर का जो है, वो सब इकट्ठा करके थोड़ा बहुत पैसा हमने इकट्ठा किया। तब तक मैं आपको बता दूं, जो 2020 में शुरू हुई, एक बार और फिर से प्रभु के दास से कई दिनों के बाद मैं फोन करके बताने लगी कि पास्टर, हम लोग इस तरीके से कार्यक्रम, जैसे आपने जो आपके भविष्यवाणी की, आपने जो पवित्र आत्मा में होकर के बताया है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया कि हाँ पास्टर, मुझे याद है, मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ दिन के बाद लॉकडाउन, पूरी तरीके से लॉकडाउन। प्रभु ने बताया था 2020, मतलब उसके आधा, इस साल के आधा में पहुंचते ही परमेश्वर तुम्हें जमीन दिलाएंगे। मैं देख रहा हूं, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो हमने इकट्ठा किया, लेकिन अब जो है लॉकडाउन आ गया, किसी से मांग नहीं सकते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। सारे लोग बताने लगे कि पास्टर, लॉकडाउन। कई लोगों ने मुझे बताया, बिनु आजमगढ़ में कोई भी ऐसा काम हो तो आप हमें बताया करिए, हम भी हमारे तरफ से जो हो सकता है हम करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन में हम किसको क्या बताएं, किस तरीके से बताएं, क्योंकि चारों तरफ एकदम हमारा परिस्थिति खराब। लेकिन एक बात परमेश्वर ने बताया, बेटा, परिस्थिति को देख के तो कभी भी मेरे साथ तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दाऊद के साथ मिलकर के हमें इस बात को कहना है, भले मैं घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु की तराई में होकर मुझे चलना पड़े, तो भी मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। तो मैं प्रभु पर भरोसा किया। जैसे आप लोग जूम मीटिंग अभी कर रहे हैं, हम उस समय से हम भी इस तरीके से जो है डेली प्रेयर करना शुरू की।
लॉकडाउन के समय में डेली 11 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोग रोज प्रार्थना करना, रोज, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर कार्य करने के लिए सामर्थी है। मिल करके प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, लॉकडाउन मई महीने में जो है लगभग धीरे, धीरे, धीरे जब कम होने लगी, मैं आपको बता दूं, मैं कभी देखा भी नहीं, कभी मैं सोचा भी नहीं, ऐसे लोगों से परमेश्वर काम करना शुरू किया। जब लॉकडाउन के एकदम मध्य में, मई महीने में केवल 2 ही कार्य जो सरकार की ओर से शुरू हुए थे। एक, दारू की दुकानें खुल गई और दूसरा, रजिस्टर ऑफिसें खुल गई। क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा जो है इनकम आने वाली 2 विभाग हैं। मैं आपको बता दूं, मई 26 तारीख को यहाँ पर जो परमेश्वर की ओर से जो बताया गया जमीन, उसका रजिस्ट्री कराने में पूरी तरीके से परमेश्वर हमारी मदद की। मैं इसलिए इस बात को बताता हूं कि हमारे सामने हमारे जो सर्कमस्टांसेस, जो हमारी परिस्थितियां पूरी तरीके से हमारे खिलाफ में है, हमारे विपरीत में है, लेकिन हमें इस बात को जानना और समझना और इस बात पर पूरा पूरा विश्वास करना जरूरी है कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस हालात में, इस परिस्थिति में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परिस्थिति को देख करके जितनों ने विश्वास किया वे सब लोग खत्म, भले कोई भी क्यों ना हो। जितने भी लोग परिस्थिति को देख करके परमेश्वर से नजर उठा करके परिस्थिति पर नजर लगाया, तो वे सब डूबने लगे, भले पुराने नियम हो या नए नियम। हालातों को देख करके कभी भी हम प्रभु के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम जानते हैं, क्योंकि नए नियम में हम सब बहुत ज्यादा हमारे लिए परिचित है, पतरस। अगर तू ही है, क्यों तब मैं क्या ये पानी पर चल सकता? जब तक वो प्रभु की ओर नजरें उठा करके आगे की ओर बढ़ता गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो हालातों पर देखना शुरू किया, वो परिस्थिति को देखना शुरू किया, अरे देखो कितनी बड़ी आंधी है, तूफान है, बड़ी लहरें हैं, तुरंत उनका डूबना शुरू हो गया। मैं बताता हूँ मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। हमेशा हमारी नजरें परमेश्वर की ओर हो। कभी भी हम हालातों पर ना देखें, परिस्थिति पर ना देखें। मैं अगर इस तरीके से अगर आप देखें, तो मैं आपको एक बात, मैं एक पिता को मैं आपके सामने में दिखाना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय में हम जानते हैं, वहां पर जो 3 बड़े चमत्कारों को हम देखते हैं। अक्सर पासवान लोग, सुसमाचार प्रचारक लोग बहुत ज्यादा पसंद करने वाले एक अध्याय है। वहां पर 3 चमत्कारों को हम देख सकते हैं। पहला वो चमत्कार है, वहां पर एक मरकुस रचित सुसमाचार, आप मेरे साथ मिल करके मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय में आएंगे, तो वहां पर पहला चमत्कार हम देखते हैं। वहां पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक जवान लड़का, वो पूरी तरीके से ना वस्त्र पहनते हैं, उसको सांकलों से भी जो बांधा नहीं जा सकता था, बड़े ताकतवर था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह उस जो जो उनकी जो गांव में पहुंचते, जो जो गिरासेनियों के देश में पहुंचते ही वहां पर जो है वो दौड़ के आकर के उनके पैरों तले गिर पड़ा। तो तुरंत यीशु मसीह ने उसके शरीर में जो भूत थे उसको दूर कर दिया। दूर करने के बाद उन्होंने वहां का जो है सेवक के रूप में उनको ठहराया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल पड़े। और आगे की ओर बढ़ते समय वहां पर बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर घेरे हुए थे। तो उस समय एक बहन पीछे से आकर के उनके वस्त्र वस्त्र नहीं, उनके वस्त्र के आंचल को छू लिए। आंचल को छूने के बाद वो कहने लगे, किसने मुझे छुआ? यीशु उनसे पूछा, तो वो कहने लगे, प्रभु जी मैं हूँ। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ऐसे क्रिया जो है कोई पवित्र व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। अगर छुए तो उसके लिए सजा मौत है। उसके लिए सजा ये मौत उसे मिलेगा। इसलिए वो डर के मारे कांपते हुए कहने लगे, नहीं 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 नहीं, प्रभु जी मैं थी, क्योंकि मैं छूने का मकसद ये था। यीशु ने कहा, बेटी बहुत बढ़िया तूने जो, लेकिन ये
बहन जो इनके पास आने से पहले एक और कार्य यहाँ पर हो रहे थे, जो ये दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित है उसको छोड़ने के बाद वहां के लोगों ने उन्हें हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु यीशु आप यहाँ से चले जाइए। तो वो चले गए दूसरे देश में, जो झील के उस पार चले गए। वहां पर पहुंचते ही एक आराधनालय के सरदार आकर के यीशु मसीह के पैरों पैरों तले गिर पड़े। गिर पड़ने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मेरी बेटी मरने पर है, उसकी हालात बहुत ही खराब है, आप जरा मेरे घर पर चले, बस अगर आप मेरे घर पर आए, एक बार हाथ रखें, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, ये देख लीजिएगा। तो वहां पर ये आराधनालय का सरदार, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं। अगर वो आकर के यीशु मसीह के पैरों तले गिर पड़ना हो, तो भैया समाज से और उनकी जो धार्मिक क्षेत्र है, उनके सामने ये बहुत बड़ा चुनौती का कारण बन रहे हैं। सो उस व्यक्ति आकर के उनके पैरों तले गिर पड़ा तो यीशु ने कहा चलो ठीक है भाई, चलो हम चलते हैं। तो आगे की ओर बस 2 कदम बढ़ते ही ये स्त्री आकर के पीछे से छू ली। ओके, उसको चंगा की। चंगा करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते ही उसके 35वीं पद में जब हम पहुंचेंगे, तो वहां पर हम देख सकते हैं, वो ये कह ही रहा था, उस बेटी से कह रहे थे, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रह। ये बता कह ही रहे थे, तब देख रहा हूं आराधनालय के सरदार के घर से लोग आकर के बताने लगे, ए हे हे हे, अब गुरुजी को परेशान मत करना। क्योंकि उनके आराधनालय के लोग आकर के कहने लगे, तेरी बेटी अब मर गई, अब नहीं रही है वो। अब इस बेटी को, अब ये गुरु को क्यों तू परेशान करते हैं, गुरु को क्यों दुख देता है। लेकिन वहां पर 36वें पद में देखते हैं, जो बात वे कह रहे थे, इसको यीशु ने अनसुनी करके, अब ध्यान से सुनिएगा, यीशु उन बातों को अनसुनी कर दी। आज परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हालातों को सुनेंगे, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं। आप हालातों को देखते हैं, मैं आपको बता दूं, आप कभी यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं है। इसीलिए यीशु उसको अनसुनी कर दी है। क्या वो लोग आकर के जो बोला वो झूठ है? नहीं, झूठ नहीं, सच है। लेकिन यीशु के साथ चलने वालों के लिए जो परिस्थिति है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में वो बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एक परमेश्वर है, जिस पर मैं और आप भरोसा करते हैं। इसीलिए कभी भी आपके सामने जो होने वाले जो हालात हैं, उसको देख कर के आप विश्वास ना करें, ईश्वर के साथ यदि आप चलने वाला व्यक्ति है तो, कभी भी। इसलिए यहाँ पर वो लोग आकर के बताया, सच है। कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टर लोगों का एक मीटिंग में, इस तरीके से एक ज़ूम मीटिंग में प्रचार करने का अवसर मिला, तो मैंने वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात बताते हुए। आप लोग जितने भी जो रिपोर्ट देते हैं, मेरे नज़र में और मेरे यीशु के नज़र में वो झूठ है। अगर आप अगर रिपोर्ट को देख करके उसके अनुसार जीवन बिताने वाले व्यक्ति आप हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप झूठ पर भरोसा करते हैं। कभी भी वो सच हो ही नहीं सकता। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ यदि है तो। मैंने बताया कि पूरी तरीके से डॉक्टर साहब आपकी बातें झूठ है, क्योंकि मैं आपके रिपोर्ट पर और मेरे इस हालातों पर विश्वास नहीं करता। मैं अगर विश्वास करूं, यूएन एनर्जी सुसमाचार में हम इस बात को देखते हैं, अगर इस दुनिया में अगर सच है तो केवल एक ही है सच, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के सिवाय इस दुनिया में कोई सच है ही नहीं। यीशु ने स्वयं इस बात को बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इस संसार में स्थिर रहने वाला केवल एक ही है। मौसम, पहाड़ें और इस धरती, आसमान, ये सब कुछ बदलने वाला है। अगर इस संसार में ना बदलने वाला कोई बात है, कोई कार्य है, तो केवल वो परमेश्वर का वचन ही है। इसके सिवाय कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, हालातों पर वो लोग आकर के बताया, सच था, 100% सच थे। लेकिन यीशु उसको अनसुनी करके कहने लगे, उसको यीशु उनको बताया अनसुनी करके, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख।
मत डर, केवल विश्वास रख। और उसके बाद अगला कार्य उन्होंने बताया, और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को भी अपने साथ आने ना दिया, किसी को भी। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह जहां कहीं पर भी चमत्कार या चिन्ह या कोई भी अद्भुत कार्य करने जाते हैं, तो वहां पर कुछ लोगों को यीशु मसीह हटा देते हैं। मैं सोच रहा हूं, क्या यीशु मसीह ये 12 लोगों से एक साथ प्यार नहीं किए? प्यार तो जरूर किया। क्या 12 लोगों को एक साथ चुना नहीं है? हाँ, चुना भी है। लेकिन यीशु को पता है हालातों पर विश्वास करने वाला कौन है और परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करने वाला कौन है। मैं आपको बता दूं कि परिस्थिति को देख करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी यीशु मसीह काम कर ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने क्या किया, जो हालातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी पर विश्वास करने वालों को ही अपने साथ में ली। बाकी सबको यीशु ने कहा, नहीं 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 नहीं, तेरी जरूरत है ही नहीं इस जगह पर। हाँ, मुझे जरूरत है, तुम्हें अनंत जीवन चाहिए, जरूर चलिए आप मेरे साथ। लेकिन कुछ विशेष कार्य होता है तो यीशु मसीह कुछ लोगों को हटा देता है। असल में आज आपके कलीसिया के लोगों से मैं खुश हूँ। कुछ लोगों को आज जानबूझकर प्रभु ने हटा दिया है, क्योंकि इसलिए अगर हमारे बीच में होते तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो आज शाम को हमारे बीच में होना है, वो नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, जो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह तो स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, और उसके बाद यीशु की चेले जब काम करने लगे, सेवा करना शुरू की, तो वहां पर सुंदर नामक, फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं, सुंदर नामक फाटक पे वो लोग पहुंच गए, तो वहां पर एक भिखारी बैठ के भीख मांग रहे। तो मैंने तो सोचा, अरे भाई, कितनी बार यीशु मसीह उस मार्ग से आया था, गया था, लेकिन उस समय यीशु के सामने वो कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? बाद में फिर ध्यान से उस अध्याय को पढ़ा, तब समझ में आया, उनको कुछ लोग उठा के ले जाते थे और उठा के लाके बिठा भी देते थे। यीशु मसीह आते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं। यीशु मसीह आके जाने के बाद फिर उनको लाके तुरंत रखते हैं। कुछ विश्वासियों को इस तरीके से है। कुछ अद्भुत कार्य कलीसिया में होना है तो उस समय शैतान उनको उठा के ले जाएगा, कहीं ना कहीं कहीं ले जा करके उनको व्यस्त कर देता है। और जब चमत्कार खत्म होने के बाद, हाँ बोलो जय, मिलकर जय, फिर आके ताली बजाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के आशीष वो अपने जीवन में अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए यीशु ने जो अविश्वास करने वाले लोगों को दूर कर दिया। मैंने बताया कि सिर्फ पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों लोगों के अलावा कोई मेरे साथ चलना नहीं। और सीधा उनके घर पर गए। घर पर जाने के बाद वहां पर उसके पापा और मम्मी, मैं सोचा ये पापा मम्मी को क्यों बुलाए थे? पापा मम्मी को इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मान लीजिए हमारे घर में हमारी बेटी का तबीयत खराब है, वो मरने की कगार पर है। अगर मान लीजिए हमारे पति उस समय या हमारे घर का जो मुखिया है उस समय कोई किसी, अरे हम चलते हैं पास्टर को बुलाने के लिए, तो बोलेंगे अरे तो पागल हो गया, घर बच्ची की तबीयत खराब है, कहाँ जा रहे हो जी, यहीं बैठो, बच्चे के पास बैठो, प्रार्थना करो। अब पास्टर को बुलाने जा रहे हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, उस बहन के विश्वास को मैं सोच रहा हूँ। वो पति जब उसको बुलाने जा रहे थे, तो उसकी बहन ने बताया, जरूर आप जाइए। बेहद खुशी के साथ उसने बोले कि जाइए आप। इसलिए ना वो गया, क्योंकि आराधनालय का सरदार है। वो परिवार में एक अच्छा, एक जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना ज़रूरी है, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। तो पत्नी की बातों को काट के वो कभी जा नहीं सकता। तो मैं सोच रहा हूँ, उस बेटी की हालत इतना ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी अगर यीशु के पास जाने के लिए वो पति को इजाज़त दी है, तो उस बहन की विश्वास को आप ज़रा सोचिए। और वो बड़ी भीड़ के बीच में जाकर के वो सरदार यीशु के पैरों तले गिरना हो, तो आप सोचिए उनके विश्वास। इसलिए वहां पर गए, उनके घर में गया तो बहुत सारे काम वहां पर हो रहे, रोने वाले, पीटने वाले, वहां चिल्लाने वाले, सबको प्रभु यीशु ने बाहर कर दिया। विश्वास करने वाले उन 5 लोग एक साथ खड़े हो गए, वहां पर चमत्कार हो गया, क्योंकि यीशु को पता था कि मैं अकेला नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि अविश्वास की आत्मा जिसके भीतर है,
मैं उसी वचन को भी मैं पढ़ करके मैं यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप अगर प्रेरित इब्रानियों की पत्री उसकी 3री अध्याय और उसकी 12वीं पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मेरे प्रियो, अविश्वासी मन हालातों को देख करके विश्वास करने वालों को प्रभु का वचन में एक नाम दिया है, अविश्वासी मन, हठीले मन, बुरे मन। समझ रहे? आप सोचते हैं कि भैया हालातों पर देखने में क्या दिक्कत है? देखने पर यहां पर हम देख सकते हैं कि ए भाइयों, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा, जो अविश्वास करने वालों के लिए पवित्र शास्त्र में देखते हैं उनका नाम है बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जीवते परमेश्वर से हटाने वाला, हटाकर दूर ले जाने वाला एक अधर्मी मन। मेरे प्रियो, में आज यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पिता भी अकेला नहीं भेजा। आपके मन में आज यदि अविश्वासी मन है, अभी इसी वक्त उसको दूर करिए। आप हालातों पर देख करके विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो कभी भी यीशु मसीह के साथ आप कोई चमत्कार आपके जीवन में आप अनुभव नहीं कर पाए। कभी भी आपके जीवन में यीशु मसीह के अद्भुत कार्य आपके जीवन में आप कभी भी होते हुए देख नहीं पाए। आज मैं बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मेरे सुनने वाले एक एक प्रभु के प्रिय दास और दासियों से मेरा अनुरोध है, आपसे मेरा विनती है और आपसे मेरे तहे दिल से मेरी आशा में आपके सामने मैं प्रकट करता हूं। कदापि अविश्वासी मन के साथ आप प्रभु के संगति में ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाए। आज शाम को मैं यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँ। उस 5 विश्वास करने वाले लोग एक साथ जब यीशु के संगति में खड़े हुए, वो मरी हुई बेटी वही जिंदा हो। आपके जीवन में हो सकता है आपकी आशा पूरी तरीके से टूटी, पूरी तरीके से टूट चुके हो सकता है बिल्कुल शीश महल की तरह आपकी सारी आशाएं गिर चुकी हो। अब जीवित रहने की कोई आशा नहीं, अब दोबारा मेरे जीवन में कुछ मिलने की संभावना नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह में जो मर भी जाए उसको भी जिलाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। 3 साल पहले लखनऊ पीजीआई में वहां के डॉक्टर्स मुझे पूरी तरीके से फेंक दिया था ताकि ये बिनु मर चुके हैं। इसलिए मैं हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूं मेरे प्रियो, सारे लोग मुझे त्याग दिए, मेडिकल साइंस और जितने भी दवाइयां हैं जो उसके बारे में सीखे हुए लोग हैं वो लोग भी त्याग दिए, लेकिन परमेश्वर वो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं। आप आप जिस जगह पर है, आप सोचते हैं शायद मेरे पति मुझे समझ नहीं रहे या मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं बस मान पा रही, शायद मेरे घर के लोग या मेरे परिवार के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, आप कभी अकेले नहीं, यीशु आपके साथ है, वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति है, जो परिस्थिति को देख करके नहीं, लेकिन परिस्थिति के खिलाफ में यीशु पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है, यीशु आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना, पतरस और साथ-साथ याकूब को यीशु अपने साथ ले गए हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, सोनभद्र जिले में आपको यीशु मसीह कुछ चमत्कार के कार्य करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। क्या आज शाम को आप तैयार हैं? तो आइए एक साथ हमारे जीवन को हम प्रभु के सामने समर्पित करें। वो अकेला नहीं, वो आपके साथ है और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर को प्रसन्न करें। उस कार्य को करते हुए आगे की ओर बढ़ने में आपकी कलीसिया को, कलीसिया की एक-एक भाई और बहनों को, एक-एक दास दासियों को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे,
यही प्रार्थना और आशा के साथ आज के वचन को मैं यही समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीषें दे। धन्यवाद। सबको जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचन को बोला। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपकी स्तुति को चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला